अच्छा, आज जो है खाने के लिए कुछ दिया है क्या? चावल दाल और क्या दिया? भुंजिया, दूध दिया था। निरीक्षण में क्या हो जाएगा? ये बदहाली स्वास्थ्य व्यवस्था की चेंज हो जाएगी? नहीं बना था। मैं विभूतिपुर में विधायक अजय कुमार का जनसंवाद, सीएससी और निर्माणाधीन प्रखंड भवन का किया औचक निरीक्षण, जन समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए तुरंत समाधान के निर्देश, अस्पताल की व्यवस्था और भवन निर्माण की गुणवत्ता पर जताई गंभीरता। यह समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड में मंगलवार को स्थानीय विधायक अजय कुमार ने जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों से विधायक को अवगत कराया। विधायक ने एक एक फरियादी की बात सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामले का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनसंवाद के बाद विधायक अजय कुमार ने विभूतिपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अर्थात सीएससी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डॉक्टरों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, अस्पताल की साफ सफाई तथा मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का निर्देश दिया। इसके उपरांत विधायक ने विभूतिपुर में निर्माणाधीन नए प्रखंड भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री और कार्य की प्रगति का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान संबंधित अभियंताओं और ठेकेदारों को गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। विधायक ने कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान उनकी प्राथमिकता है। साथ ही सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण किया जाएगा ताकि आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस अवसर पर अंचल मंत्री मिथिलेश सिंह, डीवाईएफआई अंचल मंत्री बबलू कुमार, राजद नेता रविंद्र यादव, मुखिया रंजीत कुमार सिंह, दिनेश कुमार रंजन, नटवर सिंह, दिलीप कुमार सिंह, चंद्रदेव प्रसाद सहित प्रखंड के कई जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए रिपोर्ट। निरीक्षण में 2-3 चीज की कमी पाई गई और सबसे ज्यादा गड़बड़ी जो है, एक डॉक्टर को जो 30 दिन की ड्यूटी करना है, तो 30 दिन की ड्यूटी यानी कि सप्ताह में मिनिमम 6 दिन करना है, लेकिन डॉक्टर खुद ही जो आपके मोबाइल में भी आया है कि वो सिर्फ 4 दिन ड्यूटी करते, बाकी 2 दिन ड्यूटी नहीं करते। वो ड्यूटी जो नहीं करते, ये बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग का जो निर्देश है उसका उल्लंघन है। मैं एक तो ये यहाँ पर कमी पाई गई है, दूसरा यहाँ पर जो है बिल्कुल जो वार्ड है ना, वार्ड में गंदगी है, उसके बेड गंदा है और जो मरीज़ है उनको खाना जो एक मानदंड के हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से मैं नहीं मिला। आज दूध जो है एक पेशेंट को मैं पूछा, उस पेशेंट को दूध नहीं मिला, जबकि डेली दूध पेशेंट को देना है। ये 2। तीसरी बात है कि यहाँ पर जो आशा का जो मानदेय का भुगतान होता है, हमारे पास शिकायत मिली थी, हालांकि जो शिकायत करता थी वो आज नहीं थी, इसलिए उसकी पुष्टि आज नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जानकारी है कि आशा के मानदेय के भुगतान में यहाँ बिना पैसा दिए हुए नहीं होता है। ऐसी अगर कोई शिकायत मिलेगी तो उस सवाल को लेकर के मैं बहुत सख्त कदम में उठाऊंगा। अभी कहाँ पे गए थे अभी चेक करने? अभी मैं आने के साथ मेडिसिन जहाँ वितरण होता है वहाँ मैं गया, जी, मेडिसिन का जांच किया। संयोग से जो मुझे पहला मिला तो वो बता रहा था कि 5 में 4, लेकिन जब मेडिसिन लेके आया तो 5 उसमें था। दूसरा जगह हम गए थे अभी वो जहाँ पर जच्चा बच्चा का इशू होता है, तो उसमें हम गए थे, फिर उसके बाद वार्ड में गए थे, फिर अकाउंटेंट के चैम्बर में गए, फिर डॉक्टर के पास गए थे। ये सब जगह घूम के, तो इसमें बहुत विभूतिपुर ऐसे जगह में जहाँ की जनता सजग है, जहाँ हमारे ऐसे लोग रहते हैं, वहाँ डॉक्टर को बैठना है और हॉस्पिटल को हॉस्पिटल की तरह काम करना है। अगर हॉस्पिटल की तरह काम नहीं करेगा तो फिर इसका मतलब बहुत खराब रिजल्ट उन लोगों के लिए निकलेगा जो इसको पूरा नहीं करते। एक इशू पर बातचीत हो रही थी आशा के साथ, क्या मतलब था वो?
उस आशा के साथ में था क्या कि उसके अपने क्षेत्र का सीमांकन का सवाल है। वो सीमांकन तय करता है पंचायत। अब पंचायत का जवाब भी हमसे लेने के लिए कोई कोशिश करेगा तो वो जवाब हम नहीं दे सकते, हम सजेशन ही दे सकते हैं। और वहाँ पर जो पहले से जो आशा काम कर रही थी, तो इसका जो बाद में वहाँ पर इसकी नियुक्ति हुई, तो ये चाहती है कि हमारा जो जुडिक्शन तय होना चाहिए वो पहले वाली नहीं होने देती है। लेकिन इसमें इस मामले में भी हम कहेंगे कि हॉस्पिटल का जो अधिकृत तौर पर जो है हॉस्पिटल का प्रभारी और फिर जो है डीसीएम और फिर जो है जो पंचायत के जो स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, समझे। वो अपनी बात को रख रही थी और वो सही रख रही थी, वो गलत नहीं रख रही थी। कई बार उसने हमसे मिल करके दिया, हमने कई बार बताया, लेकिन उसको किया नहीं, तो वो हम समझते हैं कि उसका काम होना है। विधायक जी, कुछ लोग अभी कमेंट वगैरह पास करेंगे कि एक दिन के निरीक्षण में क्या हो जाएगा, ये बदहाली स्वास्थ्य व्यवस्था की चेंज हो जाएगी क्या? नहीं, वो कोई भी कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट लिखने के लिए थोड़े हम उनके कलम को रोकेंगे, वो तो जिनको जो लिखना है वो लिखेंगे। लेकिन एक दिन भी अगर निरीक्षण करते हैं तो उसका कोई असर होता है। मैं आकर के सीधे मैं नहीं चला गया, मैं एक एक मेडिसिन को उठा करके मैं देखा कि इसमें कोई एक्सपायर डेट का तो नहीं पड़ा हुआ है। मैं पुर्जा लेकर के देखा, फिर जो हमारी टिप्पणी होगी जो हमने अभी एब्जॉर्व किया वो सीएस को और डीएम को हम लिखेंगे। किन्हीं लोगों को अगर शिकायत होगी वो क्या करेंगे? मेरे मोबाइल पर बताएंगे, या हम मंगलवार को बैठते हैं हमको मिल करके। 3 दिन से अटेंडेंस नहीं बना था, मैं अटेंडेंस काट करके उसकी कॉपी सीएस को और डीएम को मैं भेज दिया और दोनों को मैं लिख करके भी देने जा रहे हैं कि इस पर नियम संगत कार्रवाई करें। ये ज़्यादा शिफ्ट हो गया। नए ब्लॉक भवन का निर्माण हो रहा है और यहाँ भी आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ मिला? गुणवत्ता क्या कैसा है? नहीं, यहाँ पर एक्चुअली है क्या कि जो यहाँ पर काम चल रहा है जी, उस काम के बारे में मेरा अंदेशा था कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों की शिकायत ये मिलती थी कि चारों बगल से पैक करके अंदर में काम हो रहा है। जी, आम लोगों का कि हमें जाने का नहीं मिलता, कैसा हो रहा है, काम नहीं हो रहा। लेकिन हम कंटिन्यू एजुकेटिव इंजीनियर भवन निर्माण विभाग, उनसे मैं संपर्क में था जी, और टाइम टू टाइम इनसे पूरी बातों की जानकारी हम ले रहे थे। और फिजिकली आज मैं उनको बताया कि मैं ब्लॉक पर आज रहूँगा, अगर आपके पास टाइम है आ जाइए तो देखें। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो उसका मैप है, उसके बारे में जो और भी चीज़ें हैं, एसओपी है, सारा चीज़ जो है जो प्रोवाइड किया गया। तो जैसे सीमेंट के बारे में भी 3 सीमेंट का किया हुआ है, जी, तो 3 सीमेंट में तो कोई दे सकता है, तो उसमें से एक वो दे रहा है डालमिया का। लेकिन मैं आज बताया कि इसमें अगर आपका अल्ट्राटेक का दे सकते हैं वो दीजिए, उसका भी है। तो अल्ट्राटेक के बारे में बताया गया, ठीक है वो अब लगेगा। तो जो रॉड इसमें लगना है, तो असल एक्चुअली है क्या कि जो भवन के निर्माण में जो ज़्यादा गड़बड़ी होती है वो होता है ज़मीन के नीचे, बेस, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और उसके बारे में एक एक जगह का इन्होंने फ़ोटो दिखाया, कितना लेंथ लेना था, कितना पीसीसी करना था, आरसीसी करना था, सारा चीज़ का वो सभी अभी दिखाया गया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है ना जो काम है वो ठीक ढंग से चल रहा है। लेकिन ये कंटिन्यू देखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हम कमाएं। कब तक क्लियर हो जाएगा ये 18 महीने का है। हमारा ख्याल है कि हम अभी बताएं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को कि आप इसको पहले करवाइए। उन्होंने भी जो एजेंसी है उसको बोला है कि आप थोड़ा पहले करो। हमको लगता है 16 महीने में शायद हो पाएगा। कितने की योजना से तैयार हो रहा है? हाँ, लगभग कितने का योजना इसमें है? 27 करोड़ का ये पूरी योजना है, जिसमें G+2 जो है ना वो ऑफिस है BDO/CO का, मतलब ब्लॉक का, और उसके बाद कर्मचारियों का भी है ABC करके, और फिर BDO/CO का रेसिडेंस। हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि अभी जितने भी समस्तीपुर में बन रहा है, यहाँ के कर्मचारियों को ज़्यादा खुशी होगी कि रेसिडेंशियल यहीं बन रहा है। मतलब गुणवत्ता वगैरह पर ध्यान दिया जा रहा है क्या? हाँ, गुणवत्ता वगैरह पर ध्यान दिया जा रहा है क्या? एक जूनियर इंजीनियर जो आए हैं ये कंटिन्यू आ रहे हैं। गुणवत्ता तो इनको चेक करना है, हम लोग तो जो पूछेंगे बताएगा उसी के हिसाब से
लेकिन जो आपके सामने मैं ही पूछताछ की है तो उसके आधार पर जो है गुणवत्ता संतोषप्रद है। धन्यवाद।